हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मेन कैंपस और आरजीएससी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की कोर्स जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपकी मेन कैंपस एफएमसी में चलाई जाती है और आपका जो है आरजीएससी में चलाई जाती है। तो उन दोनों की कंपैरिजन बेसिक क्या डिफरेंस है यदि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय की मेन कैंपस से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करते हैं, यदि आप आरजीएससी से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होंगी, क्या अलग डिग्री मिलेंगी या अलग क्लासेस होंगी, क्या है मैटर, ये पूरी बातों पे हम लोग जो है इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर में गाइड किया और इस समय हाल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो है शोध कार्य जो है अपना परस्यू कर रहा हूं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एफएमसी और आरजीएससी की दोनों की क्या मैटर है, सबसे पहले अगर हम बात करें यूजीसी बुलेटिन का, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सिर्फ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, चाहे वो मेन कैंपस हो चाहे आपका साउथ कैंपस हो, दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपके यही 3 सब्जेक्ट डोमेन कॉम्बिनेशंस जो है आपके या तो पीसीबी या पीसीएम या एबीसी के बेसिस पे ही आपका जो है मेरिट बनना है। और इसी मेरिट के आधार पे जिसका जैसा आपका जो है पोजीशंस आएगा, जितना आपका मेरिट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको या तो मेन कैंपस या एफएमसी एमएम या मेन कैंपस या आरजीएससी जो आपको अलॉट की जाएगी। अगर हम बात करें बेसिक दोनों के कंपैरिजन का, तो अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर की, सबसे पहले तो आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अगर आप आरजीएससी में पढ़ते हो तो आपको एकेडमिक फीस 5,000 रुपीज, डेवलपमेंट फीस 5,000 रुपीज, स्पेशल कोर्स फी जो आपको अलग से 20,000 रुपीज, अर्थात जो है आपका टोटल यहाँ पे 30,000 रुपीज जो है आपको यहाँ पे देना होगा पर सेमेस्टर। लेकिन यदि यहीं पर आप जो है यदि मेन कैंपस से आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो मेन कैंपस में आपको 2 कैटेगरी में आपको एडमिशन दी जाती है, एक आपका रेगुलर फी कोर्स और दूसरा जो है आपका पेड फी कोर्स। तो जिन्होंने भी जब काउंसलिंग आपने कराया होगा या जब आप प्रेफरेंस भर रहे होंगे तो यहां पे आपने 3 प्रेफरेंस भरा होगा, एफएमसी रेगुलर कोर्स, एफएमसी पेड कोर्स और आरजीएससी स्पेशल फी कोर्स। और इसमें एफएमसी में जो 2 कोर्सेज चलाई जाती है, यदि आपका एडमिशन एडिशनल फी में या फिर जो है पेड सीट के थ्रू होता है तो आपको जो है 20,000 एडिशनल देकर टोटल आपको 30,000 पर सेमेस्टर देना होगा। लेकिन यदि आपका एडमिशन जो है अगर एफएमसी रेगुलर सीट में होता है तो आपको फिर जो है सिर्फ आपका 10,000 रुपीज पर सेमेस्टर, यानी कि आपको सिर्फ एकेडमिक फीस और डेवलपमेंट फीस देनी होगी। तो ये जो है बच्चों आपका डिफरेंसेस था यहाँ पे उसमें। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स अगर अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो उनको जो है 50% फीस जो है उनकी रिफंड कर दी जाएगी डीन ऑफ स्टूडेंट के ऑफिस से। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में 3 तरह के डिफरेंट कोर्सेज यूजी लेवल पे चलाई जाती है। जिसमें हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तो आपका मेन कैंपस में आपका टोटल जो है 154 सीटें हैं, और अगर आरजीएससी की बात करें तो मिनिमम आपका जो है 31 और मैक्सिमम का जो है यहाँ पे 50 सीटें, यानी कि ऑल टुगेदर अगर एफएमसी और आरजीएससी का देखा जाए तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए टोटल जो है आपका 204 सीटें होती है। और एफएमसी में अगर देखोगे तो आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए 30 सीटें हैं और डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको यहाँ पे 30 सीटें दी गई। ये तो बेसिक आपको कि क्या सीट मैट्रिक्स थी आपकी एफएमसी की और क्या सीट मैट्रिक्स था, क्या फीस स्ट्रक्चर था। अब जो है इतना जानने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर, जो बच्चे अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए नहीं है और जो लेने वाले उनके अंदर ये डाउट है कि सर क्या अलग अलग पासबुक्स मिलते हैं, क्या हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं मिल पाता है आरजीएससी वालों को, क्या हमें जो है लाइब्रेरी फैसिलिटीज मिलती है कि नहीं, तो क्या कैसी बेसिक कंपैरिजन जो है आप लोगों को हम लेंगे यहाँ पे बातें करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं पासबुक की, तो पासबुक जो है चाहे आपका एडमिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में हो या फिर आरजीएससी में हो, दोनों को जो आपको पासबुक जो है आपका ओरिजिनल जो मेन कैंपस की पासबुक हो वो जो है सभी लोगों को, दोनों ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। आरजीएससी वालों की पासबुक जो है यही मेन कैंपस से बनके फिर उनको जो आरजीएससी में प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन वही ओरिजिनल पासबुक जो आपको दोनों ही कैंपस में प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि पासबुक में कोई भी डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें हॉस्टल की, हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो आपको मेन कैंपस में जो है एसआरके हॉस्टल जो अलॉट की जाती है, तो वहीं पर जो बच्चे आपके साउथ कैंपस में पढ़ते हैं उन सभी के लिए जो आपका साउथ कैंपस मिर्जापुर बरकच्छा कैंपस में ही उनका जो है हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाता है। और हॉस्टल फैसिलिटीज जो है आपके आरजीएससी के भी बहुत शानदार है और आपके मेन कैंपस का भी हॉस्टल फैसिलिटीज जो है ठीक है। तो ये इस वजह से आपके हॉस्टल फैसिलिटीज में भी बहुत ज्यादा जो है आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका अगर ये एडमिशन मेन कैंपस में होता है तो आप बनारस शहर के
पास रहोगे और आपका जो कनेक्टिविटी होती है टाउन से वो ज्यादा आपको बेहतर मिलेगा। लेकिन यहीं पर यदि आपका एडमिशन आरजीएससी साउथ कैंपस में होता है तो आपकी कनेक्टिविटी सिटी से या कोई भी छोटा मोटा काम पड़ता है तो उसके लिए आपको मेन कैंपसेस आना होता है, तो इस वजह से जो है थोड़ी सी आपके लिए जो है दिक्कतें बढ़ सकती है। तीसरी अगर हम बात करें लाइब्रेरी फैसिलिटीज की, तो जो भी स्टूडेंट्स आपका आरजीएससी में एडमिशन लेते हैं या फिर आपकी जो है मेन कैंपस में एडमिशन लेते हैं उनको जो है बराबर इक्विवेलेंट लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी दी जाती है। लेकिन चूंकि वो रहते हैं, उनकी क्लासेस और हॉस्टल सारी चीजें साउथ कैंपस में है, यहां से 60-70 किलोमीटर दूर, तो वहीं पर जो है उनको लाइब्रेरी फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ अवेल करना है। अगर वो चाहे तो वो मेन कैंपस के भी लाइब्रेरी फैसिलिटीज, बुक्स वगैरह जो है अलॉट कर सकते हैं और ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हेल्थ सर्विसेज की, तो वहां पर जो है बच्चों आपके हेल्थ कार्ड्स जो है स्टूडेंट्स के मेन कैंपस से ही सर सुंदरलाल से बनता है और वहीं से चाहे आपका एडमिशन एफएमसी में हो चाहे आरजीएससी में हो, आप दोनों ही जगह के बच्चे जो है आपका मेन कैंपस से यहां से जो है आपका हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। उसकी फैसिलिटीज आप सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में ले सकते हैं या फिर आप जो है रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हेल्थ केयर सेंटर में ले सकते हो, यानी कि हेल्थ सर्विसेज भी आपको दोनों ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है यदि आप एडमिशन आरजीएससी में ले या फिर एफएमसी में ले। अगर हम बात करें लैब फैसिलिटी और प्रैक्टिकल क्लासेस की, तो ये जो है आपको बेहतर सुविधा और बेहतर फैसिलिटीज जो है आपको मेन कैंपस से मिलता है। और साउथ कैंपस में भी क्या है कि ये जो लैब फैसिलिटीज और प्रैक्टिकल क्लासेस जो अभी रिसेंट में स्टार्ट ही हुए हैं, तो अभी जो है थोड़ा सा यहां पर जो है आपको मेन कैंपस में एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। तीसरा चीज आपको अगर हम बात करें डाइवर्सिटी कैंपस की, तो मेन कैंपस में आपको आईआईटी बीएचयू में है ना, आपके कई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इस तरीके से डाइवर्स कोर्स और डाइवर्स जो है आपको करिकुलम यहां पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो आप अपने रिसर्च के इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग मल्टीपल फील्ड्स में भी आप अपना काम कर सकते हैं और मल्टीपल चीजों का ज्ञान अर्जन कर सकते हैं अगर आप मेन कैंपस में रहेंगे तो ये फैसिलिटी जो आपका साउथ कैंपस वाले बच्चों को जो थोड़ा सा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके डाइवर्स और मल्टीकल्चरल और मल्टी फैकल्टी वाली जो कैंपस है वो आपका मेन कैंपस, ये आपको कुछ ना कुछ एडिशनल आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे लैब फैसिलिटीज, ये भी बेहतर है मेन कैंपस में। प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए आपको बड़े बड़े रिसर्च के प्लॉट्स और फील्ड्स आपके अवेलेबल है मेन कैंपसेस में, तो ये सब सारी चीजें आपको बेहतर मेन कैंपस में मिलेगी। अगर हम बातें करें क्लासेस की, तो क्लासेस आपका रेगुलरली साउथ कैंपस में भी चलते हैं और आपका क्लासेस जो है रेगुलरली आपकी मेन कैंपस में भी चलते हैं। लेकिन फैकल्टीज वाइज देखेंगे तो आपका मेन कैंपस की फैकल्टीज ज्यादा रिच है और साउथ कैंपस में जो है फैकल्टीज थोड़ा उतना ज्यादा जो है अभी वेल डेवलप्ड नहीं हुआ है। तो इस वजह से क्लासेस की अगर हम बात करें या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, तो मेन कैंपस में थोड़ा सा आपको जो है बूस्ट बेहतर मिलता है और साउथ कैंपस में थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। लेकिन हालांकि क्लासेस रेगुलरली आपको दोनों ही कैंपसेस में चलाए जाते हैं। तो ये जो है एक ऑनेस्ट रिव्यू था आपका कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस का मेन कैंपस और आरजीएससी में जो आपका क्या डिफरेंस है पार्टिकुलर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। अगर आप चाहते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स की संपूर्ण सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी या फिर आपका एग्रीकल्चर के बाद की जो आपका पीजी या फिर जॉब्स की प्रिपरेशन, तो इन सारी चीजों को लेकर आपको एक एक अपडेट जो एग्रीकल्चर शिक्षा पे मिलेगा। तो सारे संपूर्ण एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट्स के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।